देखिए आज का टॉपिक है एमआरपी वाइज स्टॉक एंट्री। हम स्टॉक की एंट्री एमआरपी वाइज कैसे करेंगे वो चीज आज हम लोग को देखना है। ठीक है, तो एमआरपी का फीचर इनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन में, फिर जाना होगा फीचर्स ऑप्शन में, फिर जाना होगा इन्वेंट्री में, और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एमआरपी वाइज स्टॉक डिटेल। इसे हमें करना होगा इनेबल। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले विंडो डी से हमने किया मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद अगर कोई ऐसा आइटम जिससे हमें स्टॉक की भी एंट्री करना और उस स्टॉक की एमआरपी की भी एंट्री करना, हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि हमारे स्टॉक की एमआरपी क्या है, उसके लिए एमआरपी के फीचर्स का यूज किया जाता है। हम कंपनी को ओपन करते हैं, ये हमारी कंपनी है। ठीक है, हमने यूजर नेम लगा दिया एंड कंपनी का पासवर्ड लगा दिया, और लगाने के बाद हमें यहाँ पे जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फीचर्स ऑप्शन में, और यहाँ पे इन्वेंट्री, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एमआरपी वाई डिटेल, इसे हम करेंगे यस। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे ओके, अगेन हम कर देंगे यहाँ पे सेव, और यहाँ से कर देंगे हम लोग एग्जिट। ठीक है, ये हो गया फीचर्स इनेबल। अब इससे फायदा क्या मिला, इससे फायदा ये मिला कि जब हम आइटम बनाएंगे, हम ऐड आइटम पे जाएंगे और आइटम को क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे आइटम आ रहा है डिटॉल सोप ओरिजिनल 125 ग्राम। ठीक है, इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, और इस आइटम को हम करेंगे यहाँ पर क्रिएट, और इसके नाम आगे लगा दिया न्यू हमने। ठीक है, चूंकि एक प्रकार का साबुन है इसलिए सोप के ग्रुप में इसको रखेंगे, और इसका यूनिट हो जाएगा पीसेस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ एमआरपी के ऑप्शन को करना है यस, और फिर हमें इसे कर लेना है यहाँ पे सेव। एमआरपी को करना है यस, और फिर इसको कर लेना है सेव। अब हमें इसकी एंट्री करनी है। ठीक है, कैसे एंट्री करेंगे ध्यान से देखिए। चूंकि हम यहाँ पर परचेज कर रहे हैं इसलिए हमें परचेज वाउचर का यूज करना है। हम आ जाएंगे परचेज वाउचर में, पार्टी का नेम हमारा हो जाएगा आरके ट्रेडर्स। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर 13, और आइटम पर जो जीएसटी हम चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस आइटम पर जीएसटी हमारा है 9 + 9 यानी कितना है 18। और यहाँ पे हम पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेंगे आरके ट्रेडर्स, नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट कर लेंगे डेटॉल न्यू वाला। ठीक है, अब यहाँ पूछा जाएगा एमआरपी। तो पहले आइटम की जो हमारी एमआरपी है वो है हमारा 50, इसलिए एमआरपी हमें यहाँ पे धर देना है 50। क्वांटिटी हमें देना है, तो क्वांटिटी हमारा 100 पीस 48 रुपए के रेट से, यहाँ कर दिया 100 पीस 48 रुपीज के रेट से। दूसरा जो आइटम है वो हमारा डेटॉल सोप है, इसका एमआरपी है 52। वही सेम आइटम है, हमने 2 बार परचेज किया है। तो पहली बार एमआरपी इसका था 50 रुपए और खरीद रेट था 48 रुपए। दूसरी बार इसका एमआरपी था 52 रुपए और खरीद रेट था 50। तो हमने इस बार कर दिया 52, और यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा 100 और रेट हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 500। इसके बाद हमको लगाना है इस पे अप्लाई टैक्स कर देना है, और टैक्स करने के बाद हमको इसको कर देना है सेव। सेव करते समय बिल नंबर पूछा जाएगा, यहाँ जो भी बिल नंबर होगा वो बिल नंबर हम यहाँ पे भरेंगे। इसका बिल नंबर है 3, यहाँ बिल नंबर हमको देना पड़ेगा 3, तो इसको कर देना हमें यहाँ पे सेव। ठीक है, ये हो गया एमआरपी वाइज स्टॉक एंट्री। इस फीचर्स को बोलते हैं एमआरपी वाइज स्टॉक एंट्री। इसे बोलते हैं हम लोग एमआरपी वाइज स्टॉक एंट्री। इससे फायदा क्या मिला, जब हम सेल्स करने जाएंगे, हम सेल्स वाउचर में आ गए और हम यहाँ पे सेल्स करने जाएंगे, तो जैसे ही हम पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे, सपोज कर हमने पार्टी सेलेक्ट कर दिया कैश, और जैसे हम यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ पे देखेंगे तो हमें दोनों क्वांटिटी का आइटम दिखाने लगेगा, दोनों एमआरपी का। इससे हमें पता चल जा रहा है कि हमारे पास टोटल 200 पीस का स्टॉक है। 100 पीस का स्टॉक 50 एमआरपी वाला है और 100 पीस का स्टॉक 52 के बाद। ठीक है, इससे पता चल गया कि हमारे पास टोटल 200 पीस का स्टॉक है, 100 पीस 50 एमआरपी वाला है और 100 पीस 52 एमआरपी वाला है। तो सेल करते समय हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने 52 एमआरपी वाला सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी दे दिया 50 पीस एंड 50 पीस सेलेक्ट करने के बाद इसका रेट हमने कर दिया 52, एमआरपी पर ही सेल कर रहे हैं और इस पर हमने लगा दिया टैक्स और इसको हमने कर दिया यहाँ पर सेव। इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा ये मिलेगा कि जब हम रिपोर्ट्स चेक करेंगे डिस्प्ले में जाके और यहाँ पे एमआरपी वाइज स्टॉक, एमआरपी क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पर बैलेंस ओनली, और यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, ऑल सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने कर दिया ओके। तो यहाँ दिखेगा कि ये हमारा जो आइटम है वो 50 एमआरपी वाला 100 पीस बचा है और 52 एमआरपी वाला 50 पीस। ठीक है, 50 एमआरपी वाला 100 पीस और 52 एमआरपी वाला 50 पीस बचा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये इसका तरीका है। हो जाएगा? हेलो, बताइए। हाँ बताइए। हम स्केप से यहाँ वापस आएंगे और वापस आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है एमआरपी ओपनिंग स्टॉक। एमआरपी ओपनिंग स्टॉक पे जब हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑल, और ऑल सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पे करेंगे ओके, तो हमारे पास जितने भी स्टॉक ऐसे होंगे वो लिस्ट में दिखेंगे। ठीक है, रुकिए एक मिनट। ये है एमआरपी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का बचा हुआ स्टॉक, क्योंकि लास्ट ईयर का कोई बचा हुआ स्टॉक है नहीं इसलिए यहाँ पे दिखेगा नहीं। ओपनिंग में लास्ट ईयर का बचा हुआ स्टॉक दिखता है। एमआरपी वाई स्टॉक लेजर, हमने यहाँ पे किया क्लिक, आइटम को सिलेक्ट कर लिया और आइटम को सिलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग डेट दे दिया, एंडिंग डेट दे दिया और यहाँ एमआरपी भर दिया 52। तो 52 का जो स्टॉक होगा वो हमको यहाँ पे दिखाई देगा कि 52 वाला हमने 100 पीस खरीदा था आरके ट्रेडर से और 50 पीस हमने सेल कर दिया। इस समय हमारे पास 50 पीस बचा हुआ है। और यहीं पे अगर हम 50 वाला सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 वाला जैसे सेलेक्ट करेंगे हमको बताएगा कि 50 वाला हमारे पास 100 पीस इन हुआ था और 100 पीस का बैलेंस बचा हुआ। तो हम एमआरपी वाई स्टॉक का रिपोर्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्या हुआ? क्या चीज? अगर हमको एमआरपी वाई स्टॉक चेक करना है कि इस आइटम का 50 पीस का एमआरपी हमारे पास है या नहीं, 52 पीस वाला एमआरपी है या नहीं, उसको देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। आइटम सेलेक्ट करने के बाद डेट का रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ एमआरपी सेलेक्ट कर लेंगे। हमने एमआरपी सपोज करो दिया 52 और यहाँ कर दिया ओके, तो ये बता रहा है 52 का हमने 100 पीस खरीदा था, 50 सेल हो गया, 50 हमारे पास बचा है। और वहीं पर अगर हम 50 एमआरपी वाला चेक करेंगे तो हमको बताएगा कि 50 एमआरपी वाला हमने 100 पीस खरीदा था और हमारे पास 100 पीस बचा हुआ, अभी इसमें से कोई सेल नहीं हुआ। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू भी देखना चाहते हैं, वैल्यू को करेंगे यस और कर देंगे ओके। यहाँ दाम भी दिखाने लगेगा कि 100 पीस हमारा आया था 48 रुपए के रेट से, अभी वो भी हमारे पास 100 पीस बचा हुआ है, इसकी कीमत है 48 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया एमआरपी का रिपोर्ट चेक करने का तरीका। देखो कभी भी ऐसा हो सकता है कि एक ही आइटम का एमआरपी चेंज हो जाए। मान लो कंपनी किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना चाहती है तो सबसे पहले एमआरपी चेंज करती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा ये चीज लागू होता है। उसके बाद का जो इनवाइस आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर का ऑप्शन दिया गया कि अगर किसी भी आइटम में हमें सीरियल नंबर की जरूरत है। देखो सीरियल नंबर का जो यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा किया जाता है सीरियल नंबर का। देखो दे भी रखा है नोट्स में आप लोगों के, ये देखिए सीरियल नंबर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हम सीरियल नंबर से किसी भी आइटम की पहचान करते हैं। ठीक है, मान लो इस
कंपनी ने इस मोबाइल फोन को बनाया होगा तो एक जैसे रूप, रंग, आकार, प्रकार के न जाने कितने फोन बनाए होंगे ना। एक जैसी शक्ल वाले, एक जैसे कॉन्फ़िगरेशन वाले न जाने कितने फोन बनाए होंगे। अगर उनको डिफरेंशिएट करना है, उनको अलग अलग करना है, तो सीरियल नंबर एक हमारे पास बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के आइटम पर, हर आइटम पर एक सीरियल नंबर होता है, उस सीरियल नंबर से उस आइटम की पहचान है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आपको, सीरियल नंबर वाला ऑप्शन। हाँ देखिए, तो सीरियल नंबर का प्रैक्टिकल कैसे होगा, ध्यान समझिए। सीरियल नंबर के माध्यम से हम उसकी वारंटी, इंस्टॉलेशन, सेल प्राइस आज सबको कंट्रोल कर सकते हैं। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर्स ऑप्शन में जाना है, इन्वेंट्री में जाना है, और सीरियल नंबर वाई डिटेल को करना है यस। तो आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद फीचर्स ऑप्शन में, और यहाँ से आ जाएंगे इन्वेंट्री में, और इन्वेंट्री में आने के बाद सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन को करेंगे यस। यस करने के बाद अगर सीरियल नंबर के साथ आपको अल्टरनेट यूनिट चाहिए तो आप इसको ट्रिक लगा दीजिए। सीरियल नंबर के साथ आपको वारंटी देना है तो आप यहाँ पे ट्रिक लगा दीजिए। सीरियल नंबर के साथ आपको डिस्क्रिप्शन टैग करना है तो यहाँ पे उसको भी टिक लगा दीजिए। अगर इसी सीरियल नंबर के साथ आपको जो है इंस्टॉलेशन का डिटेल देना है तो आप उसको भी टिक लगा दीजिए। सीरियल नंबर के साथ सेल प्राइस, एमआरपी, तमाम चीजें दे रखा है, जो चीज आपको चाहिए वो चीज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सीरियल नंबर यस करने के बाद कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आएगा, यहाँ कुछ आपको सेलेक्ट नहीं करना है और इसको कर देना है ओके, और ओके करने के बाद कर देना है सेव। सीरियल नंबर का प्रैक्टिकल हमने बताया था ना, 2-3 आइटम में हमने बताया था, 2-3 इनवाइस में बताया था, तो इसका एंट्री तो आप लोग कर ही लोगे, हो जाएगा ना। ये आइटम बना लेंगे, इस आइटम बनाते समय सीरियल नंबर को करेंगे यस, और दोनों सीरियल नंबर को आप भर देंगे, हो जाएगा या बता दें। चलिए, सीरियल नंबर के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास अगला ऑप्शन आ रहा है ये है बैच का डिटेल। बैच, बैच में क्या होता है, बैच में एक ही प्रोडक्ट एक साथ बल्क में मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, जिससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को ट्रैक करना आसान होता है। बैच बाय डिटेल फीचर्स का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर कोई पेरिसेबल गुड्स हम यूज करते हैं, जैसे मान लो मेडिसिन हो गया, खाने पीने का कोई प्रोडक्ट हो गया ना, ब्रेड हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हो गए ना, समझ में आ रहा ना। इन सब पे क्या होता है, इन सब का एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है और इन सब का एक डेट ऑफ एक्सपायरी भी होता है। तो ऐसे डेट को ट्रैक करने के लिए हम यहाँ पर बैच वाइज डिटेल फीचर्स का यूज करते हैं। बहुत ही आसान है, आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में, जहां सीरियल नंबर था वहीं पे आपको मिलेगा बैच। बैच सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पूछेगा बैच का मैन्युफैक्चरिंग डेट बताइए, यहाँ पे आप जो है फुल डेट फॉर्मेट ले लेंगे, फिर उसका एक्सपायरी डेट फुल डेट फॉर्मेट ले लेंगे, ठीक है, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे ओके, और कर देंगे यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद जैसे हम किसी आइटम को बनाएंगे तो वहां बैच के वाले ऑप्शन को करना होगा हमें यस। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो एक आइटम आ रहा है लाइव बॉय हैंड सैनिटाइजर 55 ml, 55 ml का सैनिटाइजर है, हमने इसको किया क्रिएट। चूंकि एक सैनिटाइजर इसलिए इसको सैनिटाइजर के ग्रुप में हम रखेंगे, और इसका यूनिट हो जाएगा हमारा पीसेज। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे पीसेज में, और पीसेज में सेलेक्ट करने के बाद हम इसको F2 से करेंगे सेव। क्या चीज, हाँ इनेबल नहीं किए थे, तो हमें इनेबल करने के लिए मास्टर में जाना है, अकाउंट में जाना है, मॉडिफाई में जाना है, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे लाइव, सॉरी हमें यहाँ पे स्टॉक आइटम में जाना है एंड मॉडिफाई पे जाना है, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे लाइव बाय हैंड सैनिटाइजर, और यहाँ पे बैच का जो ऑप्शन है उसे आपको करना होगा यस, ये यहाँ पर इसे करेंगे यस, और यस करने के बाद कंट्रोल करके हम इसको करेंगे सेव। ठीक है, इसको हम F2 से करेंगे यहाँ पे सेव। जैसे सेव करेगा तुरंत पूछा जाएगा बैच नंबरिंग, मैनुअली रखिए, इसको कर दीजिए आप ओके, और ओके करने के बाद इसको कर दीजिए सेव। कहने का मतलब कॉन्फ़िगरेशन में गए हम, फीचर्स ऑप्शन में गए, और इन्वेंट्री में गए, और यहाँ आने के बाद बैच के फीचर्स को यस किया,
और यस करने के बाद हमने क्या किया, जो आइटम ने बनाया था उस आइटम में हमने बैच के फीचर्स को किया यस। ये आइटम हमारा बना है और इस आइटम को बनाते समय बैच वाइज डिटेल्स को किया हमने यस। अगर ये हमें कंफर्म है कि आइटम हमारा 1 साल तक रहता है, यानी इस आइटम की लाइफ 1 ईयर तक है, तो हम यहाँ एक्सपायरी डेज में हम 365 डेज डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर कंफर्म नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए, इसको करिए आप यहाँ पे सेव और कर दीजिए ओके। उसके बाद ऐड परचेज के ऑप्शन पर करिए क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बाउचर नंबर भरना है। बाउचर नंबर भरने के बाद आपको इस देखना है कि इस आइटम पे टैक्स कितना है। इस आइटम पे टैक्स है 9 + 9 18%। तो यहाँ पे आपको लगाना है 18%। आइटम को आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको पार्टी सेलेक्ट करना है। हमारे केस में जो पार्टी है वो है आरके ट्रेडर्स, तो हम यहाँ पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेंगे आरके ट्रेडर्स। और सेलेक्ट करने के बाद हम आइटम सेलेक्ट कर लेंगे लाइव बाय हैंड सैनिटाइजर। इसकी क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे, 100 पीस है, 30 रुपए एमआरपी है और 28 रुपए प्राइस। अब यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 100 पीस। ठीक है, और इसका हमें बैच नंबर भरना है। बैच आपको यहाँ पे देखो दे रखा है, बैच इसका 7845। ये बैच हम यहाँ पे भर देंगे 7845। क्वांटिटी हो जाएगा 100 पीस। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देना है, मान लो कि 1 जनवरी को ये बना हुआ है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 का। ठीक है, और ये हमारा 30 जून को एक्सपायर होने वाला, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। एज्यूम करिए प्रोडक्ट हमारा जो है जिसका बैच नंबर है 7845, 1 जनवरी का बना हुआ है और 30 जून को क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। और इसको हम करेंगे यहाँ पे ओके। और ओके करने के बाद अब हमको इसको इस पे धरना है प्राइस। तो प्राइस हमारा है 28 रुपए। हम यहाँ प्राइस कर देंगे 28 रुपीज और इसको हमें सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई टैक्स के ऑप्शन पे करना है क्लिक। ये अमाउंट आ जाएगा 3304 रुपए का। इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव। सेव करते समय बिल नंबर पूछा जाएगा, यहाँ बिल नंबर जो भी होगा आप उसको भरेंगे और बिल नंबर भरने के बाद इसको करेंगे आप सेव। और सेव करने के बाद इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आप यहाँ पे फिर आएंगे सेल्स वाउचर में। अगर सेल्स आप कर रहे हैं, जैसे मान लो 1 अप्रैल को हमने खरीदा था और 2 अप्रैल को हम किसी को सेल कर रहे हैं, तो सेल करते समय सबसे पहले पार्टी का नेम आप सेलेक्ट करेंगे। पार्टी का नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको आइटम सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, लाइव बॉय ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसकी क्वांटिटी आपको देनी पड़ेगी। क्वांटिटी देने के बाद हेलो, हाँ भैया बता रहे हैं लोग 750 वाट का है। यहाँ पे देखिए जैसे हमने 50 पीस सेलेक्ट कर लिया, 50 पीस सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे बैच सेलेक्ट करना पड़ेगा। बैच हमने सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया और इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ पर इसका प्राइस भरेंगे। इसका परचेज प्राइस था 28 रुपए। हमने 2 रुपए का मार्जिन और ऐड कर दिया, 30 रुपए कर दिया। 30 रुपए के हिसाब से इसको हमने सेल कर दिया। सेल करते समय हमने टैक्स भी लगा दिया, इसको कर दिया हमने सेव। ठीक है, एक चीज और आप नोटिस करिए, हम ऐड सेल्स में आते हैं, सॉरी, हमें अगर रिपोर्ट्स यहाँ पे चेक करना हो तो हम यहाँ डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में जाने के बाद एक बैच का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे ऑप्शन आएगा बैच वाइज स्टॉक। और जैसे बैच वाइज स्टॉक करेंगे यहाँ पे पूछा जाएगा आइटम, 1 आइटम सेलेक्ट करेंगे। आइटम का नाम आप दे देंगे लाइव बाय हैंड सैनिटाइजर। यहाँ स्टार्टिंग डेट करेंगे, इन डेट करेंगे और बैच का डिटेल आप देखेंगे तो यहाँ आपको बताएगा कि कितना आपके पास प्रोडक्ट बचा हुआ है। देखो ये बता रहा है कि बैच नंबर 7845 से इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 जनवरी है, एक्सपायरी डेट 30 जून है। हमने परचेज किया 100 पीस, 50 पीस सेल कर दिया, 50 पीस हमारे स्टॉक में बचा। ठीक है, तो ये स्टॉक का डिटेल भी हमारे पास बताएगा। एक्सपायर्ड बैचेज को अगर हमें चेक करना है, 1 आइटम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देखेंगे टिल डेट। ठीक है, यहाँ पे हमने डेट डाल दिया 1 जुलाई का। अब आप देखिए 1 जुलाई को जो प्रोडक्ट एक्सपायर होंगे वो हमको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखो
ये बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को ये 50 पीस हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि हमने 100 पीस खरीदा था और इसका एक्सपायरी डेट कब है, 30 जून। इसलिए यहाँ पे एक्सपायर्ड में दिखा रहा है कितना, 50 पीस है। और वही आप अगर थोड़ा सा पहले का डेट भरेंगे, मीन्स आपने 1 जून का डेट आपने दे दिया, तो यहाँ पे एक्सपायर्ड आपको नहीं दिखा है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी कब तक है, 30 जून तक। 30 जून के बाद जब आप उसको चेक करेंगे तो एक्सपायरी डेट में वो आ जाएगा, और 30 जून के पहले एक्सपायर नहीं होगा, इसलिए एक्सपायरी डेट में वो नहीं आएगा। तो रिपोर्ट चेक करना आपके लिए आसान रहेगा। आप ये चेक कर सकते हैं, जैसे आज मान लो कि 26 अप्रैल है और हमने यहाँ डेट डाल दिया 10 मई का, तो हमको ये पता चल जाएगा कि 10 मई तक कितने प्रोडक्ट हमारे एक्सपायर होने वाले हैं। जो प्रोडक्ट हमारे एक्सपायर होने वाले हैं उनको हम पहले सेल करने की कोशिश करेंगे। बात समझ आ रहा ना, जो प्रोडक्ट हमारे एक्सपायर होने वाले हैं उनको हम पहले सेल करने की कोशिश करेंगे। बात समझ आ रहा ना, तो ये हो गया आपका बैच वाइज डिटेल। तो आज आपको 3 प्रैक्टिकल करना है। एक प्रैक्टिकल आपका जो पहला वाला था एमआरपी पर आधारित था, दूसरा सीरियल नंबर था। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए हैं, इसलिए सीरियल नंबर को दोबारा हमने नहीं बताया है। और तीसरा जो था वो बैच था, जहां मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आपको देना है।